जीवन रेखा भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में देखा जाता है तो उसमें पाइपलाइन हो गई, मतलब परिवहन के अंदर बस हो गए, गाड़ियां हो गई, होती हैं परिवहन, और पाइपलाइन भी परिवहन के अधीन आती है। परिवहन कैसे? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जाती है। ठीक है, प्रश्न खड़ा होता है कि पाइपलाइन क्या है। प्रश्न खड़ा होता है पाइपलाइन क्या है। तो सबसे बड़ी बात ये जानना कि पाइपलाइन एक प्रकार का परिवहन साधन है। परिवहन का साधन है जो तरल पदार्थ एवं गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। मतलब परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से, जब हम कोई तरल पदार्थ उसके माध्यम से भेज सकते हैं। कोई ठोस तो भेज नहीं सकते, भेज सकते हैं ठोस, ठीक है, नहीं भेज सकते। तो तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ, जिसे आपके ब्यूटेन, प्रोपेन गैस होती हैं, वो गैसें यूज में आती हैं आपके खाना बनाने में, आप जानते हैं ब्यूटेन गैस लगी रहती है, ठीक है। तो ये सभी गैस को एक, अभी शहरों में व्यवस्था बन रही है, आपको सिलेंडर लेके नहीं जाना है, आपके घर में ही वो रहेगा, गैस चलता रहेगा, आप उसका रिचार्ज करोगे, इतनी गैस मिल जाएगी, आपको कभी नहीं ले जाना, आप खाना बनाओ, खत्म, फिर रिचार्ज कर दो, फिर खाना बनाओ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिजली है, मीटर है, मीटर चल रहे हैं आजकल, आपने क्या किया, रिचार्ज कर लिया, उतने दिन बिजली चलेगी, खत्म, फिर रिचार्ज कर लो। मतलब अभी आप क्या कर रहे थे, यूज करके बिजली जमा कर रहे थे, अब क्या करोगे, पैसा डालोगे, फिर यूज करोगे, जैसे मोबाइल रिचार्ज है ना। तो इस तरह की व्यवस्थाएं आधुनिकता को बढ़ रहा है, भारत देश विश्व के साथ कदम से कदम मिला रहा है। तो पाइपलाइन, एक प्रश्न आता है, पाइपलाइन क्या? तो पाइपलाइन व्यवस्था एक प्रकार का परिवहन है। कैसा परिवहन है? तो जिसके माध्यम से तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। अब देखना, पाइपलाइन के प्रकार हम लिखेंगे। पाइपलाइन के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो पाइपलाइन जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पाइपलाइन भी 3 प्रकार के हैं। ये नहीं है कि एक ही पाइपलाइन से सब भेजते रहो, गैस भी भेज रहे हो, तरल पदार्थ भी भेज रहे हो, तेल भी भेज रहे हो, जो मन करे सब भेज रहे हो उसी से, ऐसा नहीं है। है क्या? एक तो तरल पदार्थ होता है, एक गैसीय पाइपलाइन है, या इसको कहते हैं गैस पाइपलाइन। इससे सिर्फ क्या जाते हैं, गैस पाइपलाइन ही, गैस ही जाते हैं, ठीक है। इससे क्या जाते हैं, सिर्फ गैस ही जाएंगी, कोई भी गैस रहेगी, इसके माध्यम से भेजी जाती है। दूसरा तरल पदार्थ हेतु होती है, तरल पदार्थ मतलब पेट्रोलियम, जितने पेट्रोलियम तेल हैं आपके, कैरोसिन है, पेट्रोल है ना, डीजल है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ भेजे जाते हैं। और एक गैस प्लस तरल का मिश्रण, ये इसको मतलब दोनों का मिक्स रहेगा, इसके माध्यम से भेजा जाता है। 3 पाइपलाइन, पूजा पाइपलाइन के प्रकार कितने हैं? तो 3। कभी देखना पाइपलाइन जब बिछती है ना तो 3 एक साथ बिछती है, ठीक है। तीनों एक साथ लगभग जमीन के 4 से 5 फुट नीचे
गैस की पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं और सुरक्षा रहती है कि गाड़ी दबे ना, गाड़ी कभी धंस जाती है तो धंस जाए और उसके नीचे पहुंच जाए। 5 फुट तो काफी गहरा होता है, 5 फुट मतलब हम आप, ठीक है। तो इतनी गहराई के नीचे वो पाइप जाती है, कभी कोई दबाव उसके ऊपर ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज तो ये हो गया। अब प्रश्न आता है, मतलब इसी में दूसरा प्रश्न जुड़ता है, इसका उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य? पाइपलाइन बनाने का उद्देश्य क्या है? तो बात आती है, इसी में जुड़ेगा उद्देश्य। अब उद्देश्य चाहे आ जाए, चाहे उद्देश्य का हम क्या लिख सकते हैं? लाभ भी लिख सकते हैं। उद्देश्य लिख सकते हैं या लाभ लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, उद्देश्य और लाभ में अंतर होता है वैसे, लेकिन लगभग समानार्थी हो। उद्देश्य का मतलब होता है जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो किन उद्देश्यों को, किन बातों को लेकर कर रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन हम नॉर्मलाइजेशन दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों में वास्तव में अंतर है। कैसे अंतर है? उद्देश्य बनाया जाता है कि जैसे आप घर बनवा रहे हैं, कोई घर बनवा रहे हैं तो किन उद्देश्य के लिए उसमें मम्मी रहेगी, इसमें पापा रहेंगे, इसमें चाचा रहेंगे, इसमें भैया रहेंगे, कहते हैं ना, ठीक। इसमें मैं रहूंगा, ये मेरा स्टडी रूम रहेगा, ऐसा कुछ उद्देश्य से घर बनवाते हैं आप, ठीक। अब लाभ क्या हो रहा है? मान लो बनवाया आपने घर और वो सारे उद्देश्य की पूर्ति हो गए। लाभ क्या है? हम लोग घर में अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कमरों में रहते हैं, ठीक है। हम सभी की सुरक्षात्मक दृष्टि से आरामदायक रूप में रहते हैं, ठीक है। स्टडी कमरा अलग होने के कारण पढ़ाई करने में आसानी होती है, बाहरी आवाज हमें नहीं सुनाई पड़ती, हम शांति मन से अपनी पढ़ाई करते हैं। ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बात समझ में आई? लेकिन हम दोनों को जब लिखते पढ़ते हैं, जो उद्देश्य रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती, तो वही हमारे लिए क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी हम दोनों को एक मान लेते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य या लाभ, अब किस उद्देश्य से पाइपलाइन बनाया गया था, अगर वो उद्देश्य पूरा हो रहा है तो वही लाभ है ना। तो उद्देश्य में लिखेंगे सबसे बड़े, आसानी से तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। आसानी से, अरे भाई उधर से गैस शुरू हुई, वहां पहुंच गई ठंड में। आजकल घरों में गांव में देख रहे हैं, उनको सरकार की एक योजना चल रही है कि खेत के अंदर पाइप लगा दे रहे। पहले वो रहता था, नाली बनाई जाती थी नाली ना, तो पानी और नाली कट गई, जाओ वहां सही करो। फिर उसके स्थान पर धीरे धीरे क्या आने लगा? वो प्लास्टिक की पाइप आने लगी। ओ प्लास्टिक की पाइप छेद हो जा रही है, फट गई, वो फट गई, एक ही सिंचाई में खत्म होने लगी, ठीक है। अब सरकार ने उसी के स्थान पे सब्सिडी के आधार पर व्यवस्था करा दी कि आप अपने घरों में ट्यूबवेल में आप नाली खेत में लगवा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो नाली का मतलब पाइपलाइन बिछ गया पूरा, ठीक है। अब ट्यूबवेल यहां से बटन दबी नहीं, पानी खेत में पहुंच जाता है। भाई कुछ रोकने वाला रोक टोक है नहीं, ढलान उसी हिसाब से खोद के बनाया जाता है। बटन दबी, पानी पहुंचा, ऐसा नियम बन रहा है। तो ये से भाई गैस, जब परिवहन गैस का किया जाता होगा, जैसे गैस वहां से खोली गई तैसे उस स्थान पे पहुंच, मतलब किसी भी प्रकार का अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ है तो आसानी से किसी भी प्रकार का अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? यस सर। अवरोध का मतलब रुकावट, क्या रोकने वाला, जो रोकना होगा तो नाली में जब पाइप बन रही थी तभी रुक जाता, अब तो गड़ गई अंदर, अब तो नीचे से जाना, टेंशन फ्री रहो, है कि नहीं। तीसरा पॉइंट, लागत के हिसाब से
अधिक आर्थिक लागत के हिसाब से अधिक आर्थिक योगदान देना, मतलब जितना लागत ज्यादा लगती है इसको बनाने में स्वाभाविक सी बात है लागत ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसे 10 करोड़ लगा तो 20 करोड़ इससे आ सकता है। तो मतलब लागत से अधिक ये क्या दे रही है हमें, क्या दे रही है, आय दे रही है, अर्थ दे रही है, पैसा दे रही है, जो देश की उन्नति में विकास करता है। तो ये और चौथा पॉइंट भी देख सकते हैं, पाइपलाइन से क्या आरामदायक है। चौथे पॉइंट में देखेंगे ट्रक बस जैसे परिवहन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। मतलब ऐसी कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए जिसको रास्ते में पुलिस भी पकड़ ले, रोक टोक हो, है ना, किसी भी चीज का हमें प्रयोग नहीं करना है, सीधा एक लाइन में। ठीक, तो ये 4 पॉइंट इसके क्या हो जा रहे हैं लगभग, और बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जितना आपके दिमाग में आए। तो ये क्या हो गई, विशेषता इसकी हो गई, या लाभ हो गई, या उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब इसके क्या है, पाइपलाइन की समस्या। पाइपलाइन की क्या है, समस्या। मतलब इस समस्या चाहे कहिए और चाहे हानि कहिए, ये भी कह सकते हैं। अगर पाइपलाइन बन रही है तो उससे हानियां भी तो होंगी। भाई देखिए, हर चीज धरती पे जितने भी चीजें हैं ऑल इन वन, उसके 2 पहलू हैं, लाभ हानि। ये मत सोचना कि आज मोबाइल चल गई मेरे लिए आसान हो गया, तो मोबाइल हानि भी है। हाँ, उस चीज का कितना आप यूज कर रहे हैं, कितना यूटिलाइजेशन अच्छे से कर ले रहे हैं, वो कोई भी वस्तु का वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हर चीज का लाभ भी है, हर चीज का हानि। आपके पास खूब सारा धन आ जाए तो आपके दुश्मन पीछे पड़े हो जाते कि नहीं, आपके पास मतलब विरोधी खड़े हो जाते, दुश्मन ना करके विरोधी खड़े हो जाते। बहुत सारी चीजें आप पढ़ने में तेज है तो अधिकतर बच्चे अरे बड़ा पढ़ाकू लड़का हो, है कि नहीं, वो कमजोर है पढ़ने में, अरे बहुत कमजोर लड़का हो, रहो तो रहो का समस्या है। ठीक है, तो ये चीज है, तो समस्या या हानि हर चीज से है, ऑल इन वन। जो चीजें ज्यादा अच्छी होती वो हानि तो देंगी। पाइपलाइन व्यवस्था अच्छी है तो हानि तो होगी। है क्या हानि, पहली हानि तो ये है, इसको बनाने में अत्यधिक धन लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। भाई बड़ी बड़ी लाइनें बिछती हैं, अब लाइनें बिछ तो गई, जब बिछ जाएंगी लाइनें तो उसको खोदने में, मशीनरीकरण करने में, कहाँ बाग है, कहाँ जंगल पड़ रहे हैं रास्ते में, क्या क्या पड़, समस्या तो है ना, तो अत्यधिक लागत लगती है। ठीक है सर, इसको बनाने में अत्यधिक, इसको का मतलब पाइपलाइन की व्यवस्था को बनाने में अत्यधिक लागत लगती है। दूसरी बात क्या है, पाइपलाइन के अंदर जंग लगने का डर हमेशा बना रहता है। पाइपलाइन तो बिछ जा रही है, लेकिन लोहा है, जो मटेरियल उसमें लगा रहे हैं, तो उस पाइपलाइन में जंग लगने का डर हमेशा बना रहता है। कहीं जो पदार्थ लगाए हैं कि जंग ना लगे, वो अगर कारगर नहीं हुआ तो जंग लग जाएगा। जंग लगेगा तो पेट्रोलियम चीजें, कैसी चीजें जाएंगी तो वह अपना रूप बदल लेगी। स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने मूल रूप में आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी, है ना। तो समस्या ये खड़ी है। तीसरी पॉइंट, अत्यधिक जमीन का प्रयोग होना।
भाई जमीन लगती है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पाइपलाइन बिछाई जाती है, कितने बीच में किसानों की जमीनें, कितनी सारी चीजें पड़ती हैं, वो सरकार उनसे लेके देती है, पैसा लेती है, फिर पाइपलाइन व्यवस्था के पास जाती है। तो क्या वो किसानों की जमीन कभी उनके पास आ पाएगी? नहीं आ पाती है। ठीक है, तत्कालीन सुख तो मिल जाता है, लेकिन समस्या खड़ी रहती है पूरे जीवन की। तो ये क्या है? ये अत्यधिक जमीन का प्रयोग होना। चौथा, पाइप लीकेज की समस्या रहती है। पाइप लीकेज की समस्या रहती, पाइप अंदर से कब दबाव पड़ जाए, क्या हो जाए, कैसे हो जाए, टूट सकती है, लीक कर सकती है। वहां जहां पे लीक करेगी तो वो आने वाले समय में वहां का क्षेत्र जो चाहे गैस रहे, पेट्रोलियम रहे, समस्या खड़ी कर देगा। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या पाइपलाइन की हम देख सकते हैं, समस्या को इसके देख सकते हैं। तो ये सब देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं बेटा कि इसको आप रट नहीं सकते हो। बात समझ में आई? ये सारी चीजें स्वतः दिमाग में बैठाई जाती है। अब आप सोचो हम पढ़े पाइपलाइन ये, पाइपलाइन वो, पाइपलाइन ये, तो ये नहीं याद होने वाला है। ठीक है, ये अपने मन से एक बार दिमाग में सेटअप कर लो, स्ट्रक्चर बना लिया, बनाने के बाद वो अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। और दिमाग खोल के पढ़ाई करनी पड़ेगी, बैठा के दिमाग को नहीं कि हाँ पापा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई क्या है कि उसको एक दो बार समझ लीजिए, अच्छे से बंद कर दीजिए कॉपी, फिर स्वतः लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप स्वतः लिखना शुरू करेंगे तो जो लेक्चर्स हुए रहते हैं, जो आपके दिमाग में गए रहते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। ठीक है, ये चीज़ें सामने आती हैं। अब पाइपलाइन के नाम भी आप उदाहरण में देख लीजिए। उदाहरण पाइपलाइन में देखेंगे तो गुजरात के सोयल नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक, उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा है, वहां तक एक पाइपलाइन, दूसरा पाइपलाइन मथुरा से बरौनी तक, तीसरी पाइपलाइन हल्दिया बंगाल में, कोलकाता तो पश्चिम बंगाल में, से झारखंड के जगदीशपुर तक। जगदीशपुर झारखंड में, हल्दिया से जगदीशपुर तक, यहां तक पाइपलाइन, 3 पाइपलाइन भी आप याद कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, भेज भी दिया जाएगा 2-4 बार।